तो दोस्तों देखते हैं हम हमारा जो टॉपिक है वो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। देखो डेरिवेटिव का मतलब होता है कुछ नहीं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का सेम मतलब होता है। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है। डेरिवेटिव का जो मतलब होता है वही मतलब डिफरेंशिएशन का भी होता है दोस्त, वही मतलब डिफरेंशिएशन का भी होता है दोस्त। यानी डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है। डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन हम वही देखने जा रहे हैं। तो द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल, द डेरिवेटिव of a function of a real variable measures the sensitivity to change in a quantity dependent variable which is determined by another quantity independent variable। ये क्या कह रहा है, ये कहना ये चाहता है कि अगर मान लो कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है, थोड़ी देर के लिए मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, मान लो एक फंक्शन है ये। तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक फंक्शन है कि नहीं। तो अगर दोस्त ये फंक्शन है तो उसमें अगर x की वैल्यू हम आर्बिट्रैरिली कुछ भी चूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम x की वैल्यू कुछ भी लेते जाएँ, हम दो ले लें, एक ले लें, तीन ले लें, कोई भी रियल नंबर ले लें, हम एक ले लें, दो ले लें, तीन ले लें, चार ले लें, पाँच ले लें, छः ले लें ना, कोई भी रियल नंबर ले लें, तो हम x की वैल्यू आर्बिट्रैरिली कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दोस्त। तो ये x क्या है दोस्त, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोस्त, क्योंकि x की वैल्यू हम आर्बिट्रैरिली कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन x पे डिपेंडेंट है कौन, y। यानी हम अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारा उत्तर 9 आ जाएगा, अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा उत्तर 5 आ जाएगा। तो यानी जो y है वो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसलिए दोस्त जो y है ना हमारा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है दोस्त, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है दोस्त, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। आगे देखते हैं दोस्त। फॉर एग्जाम्पल द डेरिवेटिव ऑफ द position of a moving object with respect to time is the object's velocity. This measures how quickly the position of the object changes with time. The derivative measures the instantaneous rate of change of the function। तो दोस्त अब आगे थोड़ा बात करते हैं। कहता है अगर आप पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, पोजीशन का डेरिवेटिव निकाल ले टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी फॉर एग्जांपल द डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो वेलोसिटी बन जाता है ना। हम लोग ये पढ़ते हैं ना डी एक्स बाई डी टी। तो ये डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है, क्योंकि हमने डी एक्स का एक्स का डेरिवेटिव निकाला है टाइम के रिस्पेक्ट में दोस्त, है ना। हमने एक्स का डिफरेंशिएशन किया है टाइम के रिस्पेक्ट, यानी डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको इस तरह पढ़ते हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। ऐसे दोस्त पढ़ेंगे कि नहीं, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे दोस्त, है ना। तो वही चीज़ लिखा है डी एक्स बाई डी टी का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी अगर हम इस पोजीशन का डेरिवेटिव निकालें तो वो हमारे पास वेलोसिटी के बराबर आ जाता है दोस्त। किसके बराबर आ जाता है दोस्त, वेलोसिटी के बराबर, यानी डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाता है, वेलोसिटी। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्त, जब भी हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं ना तो हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलती है। इंस्टेंटेनियस अगर हमने इसका यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिली, जो ये वेलोसिटी है ना दोस्त, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है दोस्त, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिली है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो वही बात लिखा है, जस्ट मेजर्स हाउ क्विकली द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। तो द डेरिवेटिव मेजर्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। डेरिवेटिव हमेशा फंक्शंस के इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है, ठीक है। तो द डेरिवेटिव मेजर्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। द डेरिवेटिव मेजर्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्त, आगे देखते हैं दोस्त। आगे है कंसिडर टू वेरिएबल्स। कहता है दो वेरिएबल कंसिडर करो। कंसिडर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, लेट एक्स एंड वाई बी रिलेटेड टू सम रिलेशन। फॉर एग्जांपल वाई बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, वी विल से वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। वी विल से वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द change pattern of y dependent variable as x independent variable changes, then we use a mathematical technique called differentiation, है ना। if we are asked to find out the change pattern of y, है ना, if we are asked to find out the change pattern of y, if we are asked to find out the change pattern of y dependent variable x as x independent variable changes, then we use a mathematical technique called differentiation। अभी थोड़ा बताता हूँ मैं, थोड़ा एक सेकंड ले आता हूँ।